डायमेंशन एनालिसिस। इसमें कोई भी वेरिएबल का डायमेंशन हम लोग सीखेंगे। जैसे कि कोई मास को हम लोग डायमेंशनली कैसे डिनोट करें, कैपिटल एम से। लेंथ को कैसे डिनोट करें, कैपिटल एल से, ऐसे थर्ड ब्रैकेट में दिया जाएगा। टाइम को कैपिटल टी से। ये तीनों बेसिक डायमेंशनल क्वांटिटी है। एम मास को, एल लेंथ को एंड टी टाइम को डिनोट कर रहा है। अब मानो तुमको बोले कि स्पीड का डायमेंशन चाहिए, स्पीड व वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। उस हिसाब से मीटर माने लेंथ जो एल को डिनोट कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड जो टी से डिनोट हो रहा है, तो ये हो जाएगा एल टी टू द पावर -1। फोर्स का डायमेंशन अगर लिखना जाए, फोर्स माने मास इनटू एक्सीलरेशन। मास स्टैंड्स फॉर कैपिटल एम, एक्सीलरेशन क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माने एल टी टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो एम एल टी टू द पावर -2 हो गया फोर्स का। मानो वर्क डन निकाल रहे, वर्क डन मतलब क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माने इसके साथ एक एल इंटू हो जाएगा। इसको और तोड़ के भी लिख सकते थे, एम इंटू ए इंटू एस। तो एम दिस एक्सेलरेशन एल टी टू द पावर -2, उसके साथ और एक डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एल स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ वर्क डन। ऐसे कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि मानो प्रेशर बोल रहे, प्रेशर हो गया फोर्स बाई एरिया। फोर्स अभी निकाले, एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया बिलोंग्स टू मीटर स्क्वायर माने एल स्क्वायर। चले एल एक कट के एल नीचे बन जाएगा, तो एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। तो ऐसे किसी भी चीज का डायमेंशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इस डायमेंशन एनालिसिस का एक रूल से वो पढ़ेंगे, वो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है, कोई एक इक्वेशन कुछ ऐसा है, a प्लस बी इक्वल्स टू सी इंटू डी। तो a का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होगा अगर a और b इंडिविजुअली दे आर इन प्लस और माइनस रिलेशन। a और b अगर प्लस व माइनस में रह रहा है तो ऐसा दो वेरिएबल का डायमेंशनली सेम होना जरूरी है। a और b डायमेंशनली इक्वल माने दे आर इक्विवेलेंट क्वांटिटी। C और D मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीजन में हो तो एंटायर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू ऑफ अनदर, माने दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू C इनटू D। मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय डिवीजन में तुम लोग तोड़ के नहीं लिख सकते हो। A B ये प्लस माइनस में है, इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन C D मल्टीप्लिकेशन बाय डिवीजन में होगा तो इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे डायमेंशनली दे आर इक्वल। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे कि ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल V इक्वल्स टू u प्लस at, ये इक्वेशन सबको जाना हुआ है। तो इस इक्वेशन में मानो तुमको बोल दिए v है वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, t है टाइम, फाइंड डायमेंशन ऑफ a। तो v u के साथ बराबर है इक्विवेलेंट टू u विच इज इक्विवेलेंट टू at। मानो मेरे को a का डायमेंशन जानना है विथ रेस्पेक्ट टू v, v इज नोन क्वांटिटी, ताले v इक्विवेलेंट टू at लिखे। तो v का डायमेंशन al t टू द पावर -1 इक्वल्स टू a पता नहीं है, t का डायमेंशन कैपिटल T, चले a बन गया al t टू द पावर -1 बाई t माने t टू द पावर -2। तो ऐसे भी पता था एक्सेलरेशन का डायमेंशन यही होना है। तो ये वाला रूल्स यूज करके, होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करके हम लोग इसे निकाले। अगर u भी नहीं पता होता तो v इक्वल्स टू u कर देते, माने u का डायमेंशन सिंपली v का डायमेंशन विच इज al t टू द पावर -1 हो जाता। और एक एग्जांपल कर रहे, सपोज a इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे तुमको दिए s डिस्प्लेसमेंट दे दिए और t टाइम दे दिए, बट u नहीं पता, a नहीं पता, ये हमको निकालना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, s इक्विवेलेंट टू ut कर सकते हैं, s इक्विवेलेंट टू ये भी कर सकते हैं। पहले ये करते हैं, s डिस्प्लेसमेंट माने l, u नहीं पता है निकालने बोल रहा है, t फॉर टाइम, चले u हो गया l बाई t माने l t टू द पावर -1।
सेकेंड डबल ये, मानो ये दिया है एस को हम लोग इक्विवेलेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे इक्विवेलेंट की यूटी के साथ, यहाँ पे इक्विवेलेंट करेंगे एटी स्क्वायर के साथ। अच्छा, तो ये कहाँ गया, ये हाफ कहाँ गया, हाफ एक वैल्यू है। डायमेंशन एनालिसिस में ऐसा कोई वैल्यू का कोई काम नहीं है, माने डायमेंशन एनालिसिस में कोई भी वैल्यू यूजेबल नहीं होगा, तो खाली वेरिएबल क्वांटिटी को यूज करना है। एस इक्वल्स टू एटी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यूटी स्क्वायर करेंगे, एस हो गया एल, ए खोजना है, टी हो गया टी स्क्वायर, तो ए निकल गया एल टी टू दी पावर -2। मानो और एक बना रहे, अब कोई अननोन क्वांटिटी के लिए कर रहे, सपोज तुमको दिए कि विस्कस फोर्स, एफ सफिक्स वी लिख रहे, विस्कस फोर्स, ये क्वेश्चंस में सपोज ऐसे प्रोवाइड किए, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट व्हिच इज dv by dx एंड द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, मतलब ये प्रोपोर्शनल हटाने के बाद जो इक्वल्स टू देने के लिए जो कांस्टेंट लगता है, दैट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वो तुमको दिए ईटा, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमको मानो ये ईटा का डायमेंशन ही खोजना है, ईटा का डायमेंशन मेरे को जानना है। अब ये विस्कस फोर्स क्या है, सर हम तो विस्कस फोर्स पढ़े ही नहीं, तो विस्कस फोर्स कैसे पता चलेगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, एरिया का क्या लिखेंगे, डीवी बाई डीएक्स का क्या लिखेंगे। तो देखो ये विस्कस फोर्स तुम्हारे नॉन फैक्टर नहीं है, अभी तक विस्कस फोर्स के बारे में तुमको पता ही भी नहीं है क्या है, जानना भी नहीं है। इस केस में हमको खाली इसका डायमेंशन से मतलब है, तो विस्कस फोर्स हो, चाहे वो प्रेशर वाला फोर्स हो, चाहे एनर्जी फोर्स हो, कुछ भी हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, कुछ भी हो, वो तो है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन इज ऑलवेज एम एल टी टू दी पावर -2। समझ में आया, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, हमको फोर्स से मतलब है, वो चाहे विस्कस हो चाहे फ्रिक्शन हो, वो फोर्स है, इसीलिए उसको हम लोग एम एल टी टू द -2 से ही लिखेंगे। ईटा तो नहीं पता, ईटा निकालना है। अच्छा, एरिया, एरिया तो अभी सीखे थे, एरिया मीटर स्क्वायर माने एल स्क्वायर एरिया का हो जाएगा। डीवीडीएक्स, डीवीडीएक्स क्या होगा, डीवीडीएक्स यहाँ पे अलग से दिखा रहे, देखो डीवीडीएक्स है क्या, बेसिकली वेलोसिटी का छोटा सा हिस्से को, मानो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड को हम लोग डीवी सोच सकते हैं, इसके बारे में बाद में आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो छोटा सा हिस्सा है डीवी, वेरएज डिस्प्लेसमेंट है एक्स, उसका छोटा सा पार्ट है डीएक्स। चलिए डीवी एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएक्स एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी बाई डिस्टेंस, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डीएक्स। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये वेलोसिटी है, छोटा वेलोसिटी, छोटा हो या बड़ा हो, डायमेंशन तो वेलोसिटी का ही होगा, व्हिच इज एल टी टू द -1। और ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ही डायमेंशन एल बैठेगा, तो ये एल कटा, तो ये टी टू दी पावर -1। चलिए ये डीवी बाई डीएक्स को हम लोग डायमेंशन लिख दिए टी टू दी पावर -1 ओनली, ठीक है। तो ईटा खोजना था, चलिए ईटा बन गया एम एल टी टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर -1। एक टी टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2 कटेगा, टी टू दी पावर -1 बचेगा, और यहाँ पे एल कट के नीचे एक एल बचा, चले ऐसे हो जाएगा ईटा इक्वल्स टू एम एल नीचे, तो एल टू दी पावर -1 और टी टू दी पावर -1। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस का एक बेनिफिट ये है, कोई भी इक्वेशन वो करेक्ट है या गलत है वो इससे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मानो कोई इक्वेशन तुमको दिए इक्वल्स टू एम बाई सी स्क्वायर, जहां पे एम हो गया एनर्जी, एम मास और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये प्रोवाइडेड है। पूछ रहा है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि ना, चेक करो। इफ इट इज इनकरेक्ट देन मेक इट्स करेक्ट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम लोग सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डायमेंशन क्या आ रहा है वो चेक करेंगे। अगर दोनों सेम आ रहा है तब इक्वेशन करेक्ट है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो इक्वेशन गलत है। तो ये एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, वर्क डन माने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सोच सकते हैं, उस हिसाब से इसको तोड़ के लिखे तो फोर्स माने एम एल टी टू द पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट माने एल, पहले एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा एलएचएस का निकला। अब आरएचएस का चेक करते हैं। आरएचएस बन रहा है एम बाई सी स्क्वायर, एम मास तो एम लिखे,
और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट माने वेलोसिटी है, तो एल टी टू दी पावर -1 स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया, एम एल स्क्वायर, जो ऊपर आएगा तो एल टू दी पावर -2 और टी -2 है, ऊपर आएगा तो +2। तो ये मेरा RHS में निकला, ये मेरा LHS में निकला। तो देखो दोनों सिमिलर नहीं है, ये टी टू द पावर +2, यहाँ पे टी टू द पावर -2, एल टू द पावर -2, एल टू द पावर +2। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अब इसको करेक्ट करें, उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट द करेक्ट इक्वेशन बी इक्वेशन इक्वल्स टू m to the power something c to the power something। मतलब maybe correct equation is m square c cube, maybe equation is c square by m, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, इसीलिए m का पावर कुछ भी ले लिए a, c का पावर कुछ भी ले लिए b। अब अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन करेक्ट है, मतलब डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए, तो अब दोनों का डायमेंशन इक्वल कर दे रहे। e का डायमेंशन हम लोग पता है m l स्क्वायर t टू दी पावर -2, यहाँ पे m है तो कैपिटल M which is to the power a, c माने वेलोसिटी ऑफ लाइट l t टू द पावर -1 होल टू द पावर b। तो यहाँ पे m का पावर है 1, l का पावर है 2, t का पावर है -2। RHS में m का पावर आया a, l का पावर b, t का पावर -b। तब हम लोग अगर कंपेयर करते हैं m का पावर के साथ m का पावर, तो क्लियरली मिल जा रहा है a इक्वल्स टू 1, l का पावर कंपेयर कर रहे तो b इक्वल्स टू 2 दिख गया, तो a भी निकल गया। तो करेक्ट इक्वेशन विल बी e इक्वल्स टू m टू दी पावर 1 माने m, c टू दी पावर 2 माने mc स्क्वायर इक्वल्स टू mc स्क्वायर। समझ में आया? कोई इक्वेशन इनकरेक्ट था, उसको हम लोग चेक भी कर लिए डायमेंशनली, और डायमेंशनली उसका इक्वेशन को करेक्ट करना भी सीख गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। डायमेंशन एनालिसिस का और एक बेनिफिट ये है, यहाँ पे कोई एक यूनिट सिस्टम में, सपोज एसआई सिस्टम में एक वैल्यू दिया हुआ है, वो सीजीएस में कितना होगा, बा एपीएस में कितना होगा, बा अननोन कोई सिस्टम में कितना होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे, सपोज तुमको दिए कि फाइंड 10 न्यूटन फोर्स इनटू, ये खोजने हैं, तो कैसे करेंगे? देखो क्या चीज का बात कर रहे हैं, फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन ये चीज बताए, एसआई में ही चाहे लिखे या सीजीएस में लिखे, फोर्स का डायमेंशन तो हमेशा सेम ही रहेगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन ml t टू दी पावर -2, चाहे वो एसआई में लिखे चाहे सीजीएस में लिखे। चले हम लोग एसआई के साथ सीजीएस का एक कंपेयर कर रहे हैं। एसआई में न्यूमेरिकल वैल्यू अलग n1, लेकिन डायमेंशन m l t टू दी पावर -2। सीजीएस में न्यूमेरिकल वैल्यू शायद अलग n2, लेकिन डायमेंशन वही m l t टू दी पावर -2। हाँ, अब ये वाला m स्टैंड्स फॉर kg, ये वाला ग्राम। तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ये ऐसे रखते हैं, ये वाला m1 लिख रहे, l1 लिख रहे, t1, यहाँ पे इसको m2 l2 t2 लिख रहे हैं। ठीक है, चले मेरे को खोजना था n2, चले n2 विल बी n1 m1 by m2 into l1 by l2 into t1 by t2 होल टू दी पावर -2। अब n1 का वैल्यू माने एसआई में जो वैल्यू दिया हुआ है प्रोवाइडेड, वो है 10। अच्छा, अब m1 m2, m1 स्टैंड्स फॉर kg, m2 स्टैंड्स फॉर ग्राम। चले ये 1000 kg को 1000 ग्राम सोच सकते हैं, 1000 by 1 ग्राम। यहाँ पे ये लेंथ मीटर को डिनोट कर रहा है, ये वाला सेंटीमीटर को, तो ये रिलेशन हमको पता है 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर। यहाँ पे दोनों ही सिस्टम में टाइम हमको पता है 1 सेकेंड। तो कितना आ गया देखो, ये 10 हुआ इंटू यहाँ पे 1000 इंटू 100 माने 10 टू दी पावर 5। चले ये जो 10 न्यूटन दिए थे, 10 न्यूटन फोर्स वो आर्क में क्या हो जाएगा,
10 into 10 to the power 5 टाइम। तो ये तो ऐसे भी हमको पता ही था कि 10 to the power 5 का रिलेशन होता है 1 न्यूटन माइनस 10 to the power 5 टाइम। अब अगर अननोन कोई सिस्टम होता तब कैसे निकालते? वर्क डन दिए एसआई में, वर्क डन इज सपोज 2 जूल। अब कैलकुलेट करने बोल रहे, कैलकुलेट इन अननोन सिस्टम वेयर यूनिट मास बिलोंग्स टू 10 kg, मैंने ये उसका स्टैंडर्ड है, जैसे कि एसआई का स्टैंडर्ड है 1 kg, वहां का स्टैंडर्ड है 10 kg। यूनिट लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट टाइम इज 1 मिनट। ये इसका स्टैंडर्ड, ये वाला जो यूनिट सिस्टम है, इस सिस्टम में वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। चलिए इस बार एसआई के साथ हमको एक अननोन सिस्टम को कंपेयर करना होगा। अच्छा वर्क डन है, वर्क डन माने डायमेंशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। तो ये एसआई में भी जो होगा वही सीजीएस में होगा। एसआई में न्यूमेरिकल वैल्यू n1, अननोन में n2, डायमेंशन तो वही एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। हाँ ये वाला 2 2 2 लिखेंगे, इसको 1 1 1 लिखेंगे। अब मेरे को n2 जानना है, तो n2 विल बी n1 m1 by m2 l1 by l2 whole to the power 2, फिर t1 by t2 whole to the power -2। अब n1 का वैल्यू तो वो लोग प्रोवाइड किए 2 जूल, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे बैठा रहे m1 ये 1 kg था और m2 है 10 kg, दोनों kg में लिख दिए। अच्छा यहाँ पे 1 मीटर ये 10 सेंटीमीटर, तो दोनों को सेंटीमीटर में लिख रहे, ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर मींस, और ये 10 सेंटीमीटर है। टाइम ये तो 1 सेकेंड है, ये 1 मिनट, तो इसको सेकेंड में लिखे तो 60 सेकेंड। ले क्या बन गया? ये 2 यहाँ पे 10 10 कटे, ये वाला 10 भी इसके साथ कट जाता, तो ये 60 स्क्वायर हो जाएगा ना, into 60 square, 60 square माने 3600, 2 into 3600 which is 7200। ये यूनिट होगा, इसका तो यूनिट पता नहीं है, अननोन सिस्टम है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। मानो स्टोक्स लॉ डिफाइन करने बोले, उनको इंफॉर्मेशन में ऐसे दिया है कि विस्कस फोर्स, इफ विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी माने ईटा, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन टर्मिनल वेलोसिटी vt। लेकिन कैसे डिपेंडेंट है ये नहीं बोले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस स्क्वायरली प्रोपोर्शनल, कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। खाली बोल रहा है विस्कस फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन दिस एंड द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज 6 पाई। क्योंकि डायमेंशन में तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो वो दे दिए, लेकिन ये ईटा आर वीटी कैसे डिपेंडेंट है वो नहीं बताया। तो मेरे को विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन, जो बेसिकली एक स्टोक्स लॉ का लॉ है, तो वो हमको निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, मानो ये हम डिपेंड कर रहा है, बोल रहा है, मतलब इसका पावर तो पता नहीं, पावर पकड़ लिए ए, आर का पावर पकड़ लिए बी, इसका पावर पकड़ लिए सी, मतलब विस्कस फोर्स डिपेंडिंग ऑन ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर एंड वीटी, लेकिन वो पावर हमको नहीं पता था वो कैसे डायरेक्टली है इनवर्सली है, तो इसीलिए हम लोग इसका अलग अलग पावर पकड़ लिए। अब ये अगर स्टोक्स लॉ है तो इसका डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग डायमेंशन इक्वल करेंगे। तो विस्कस फोर्स बोले थे, विस्कस हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को फोर्स से मतलब है, तो फोर्स एम एल टी टू दी पावर -2, 6 पाई तो कांस्टेंट है तो उसका लेके कोई काम नहीं है। ईटा, ईटा पिछले दिन सीखे थे, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -1, तो इसका होल टू दी पावर ए हो गया। आर माने रेडियस, माने बेसिकली एक लेंथ होगा, बी होगा। टर्मिनल वेलोसिटी, तो बेसिकली वेलोसिटी है, टर्मिनल जान के भी मेरे को फायदा नहीं है, टू दी पावर सी लिख दिए। अब यहाँ पे मेरा m टू दी पावर 1 है, l टू दी पावर 1 है, t टू दी पावर -2 है। यहाँ पे मेरा आया m टू दी पावर, यहाँ पे a
और कहीं पे m नहीं है। चलो l टू दी पावर माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे प्लस बी बन रहा है, यहाँ पे एक प्लस सी भी बन रहा है। t टू दी पावर यहाँ पे है माइनस ए, यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे है माइनस सी। चलो अब कंपेयर करते हैं m के पावर के साथ। चले a इक्वल्स टू 1 मिल गया। अच्छा, फिर t के पावर के साथ कंपेयर करते तो माइनस ए माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 2 दिख रहा है। इससे मेरे को a पता था तो c निकल जाएगा। चलते माइनस 1 माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 2, पहले c इक्वल्स टू माइनस सी इक्वल्स टू इधर आएगा तो माइनस 1, तो c इक्वल्स टू 1, तो c का वैल्यू भी निकल गया। अब l का कंपेयर कर रहे, माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। मैंने l को बाद में क्यों किया, क्योंकि पहला वाला a निकल गया था, t को कंपेयर करने से c निकल जाता, इसीलिए t कंपेयर किए। अब a और c दोनों निकल गया तो b भी निकलेगा। ये माइनस 1, b नहीं पता, ये प्लस 1 इक्वल्स टू 1, पहले माइनस 1 प्लस 1 कट गया, b इक्वल्स टू 1। पहले करेक्ट इक्वेशन मैंने डायमेंशनली करेक्ट करके ये जो फाइनल स्टोक्स लॉ का एक्सप्रेशन होगा, दैट विल बी विस्कस फोर्स Fv इज योर 6 पाई जो कांस्टेंट है, फिर ईटा टू दी पावर 1 r टू दी पावर 1 bt टू दी पावर 1, माने ये मेरा इक्वेशन हो गया। इसको ही स्टोक्स लॉ कहते हैं। तो स्टोक्स लॉ बिना जान के भी हम लोग स्टोक्स लॉ का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का बेनिफिट लेके। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कोई एक वेरिएबल जैसे कि मानो टाइम पीरियड है, उसको एक्सप्रेस करने दिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे तुमको मेंशन कर दिए सपोज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है 2 पाई। अब t डिपेंड ऑन l एंड g, लेकिन कैसे डिपेंड है वो नहीं होता है, l स्क्वायर के साथ हो सकता है, l क्यूब के साथ हो सकता है, तो हम लोगों को फाइंड करना होगा। लेट द करेक्ट इक्वेशन बी लाइक दिस, t इक्वल्स टू कांस्टेंट है 2 पाई, l का पावर पता नहीं, l टू द पावर a ले लिए, g का पावर पता नहीं, g टू द पावर b ले लिए। अब अगर ये डायमेंशनली मैच हो रहा है, तो यहाँ पे डायमेंशन है t का तो कैपिटल T होता है, यहाँ पे लेंथ माने कैपिटल L टू दी पावर a, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन माने एक्सीलरेशन का यूनिट L t टू दी पावर माइनस 2, इसका होल टू दी पावर b। चले इधर क्या हुआ, यहाँ पे आया L टू दी पावर a और यहाँ पे एक b है, L टू दी पावर a प्लस b और t में माइनस 2b। यहाँ पे L तो है नहीं, चले L टू दी पावर 0 और t टू दी पावर 1। L का पावर से कंपेयर कर रहे, चले a प्लस b इक्वल्स टू 0 आया। और क्या मिला, टाइम अगर कंपेयर करते हैं तो माइनस 2b इक्वल्स टू 1, चले b इक्वल्स टू आ गया माइनस हाफ। तो यहाँ पे b का वैल्यू अगर बैठा देते a माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a का वैल्यू मिल गया प्लस हाफ। चले करेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई l टू दी पावर हाफ, l टू दी पावर a माने l टू दी पावर हाफ और g टू दी पावर माइनस हाफ, तो माने l बाई g टू दी पावर हाफ। टू दी पावर हाफ माने बेसिकली रूट, मतलब ये ऐसा हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l बाई g। समझ में आया? यहाँ का क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ L and radius R under a pressure difference P is given by the Poiseuille's formula। Poiseuille's formula यहाँ पे दिया हुआ है, V equals to pi P r to the power 4 divided by 8 eta L। ये eta है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे इस eta का डायमेंशन निकालना है। सारे यूनिट पहले लिख लेते हैं। V क्या दिया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब V हो गया लिक्विड फ्लो बाई टाइम। लिक्विड फ्लो माने अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इज L क्यूब बाई टाइम T माने T टू द माइनस 1। अच्छा, और क्या है, प्रेशर। प्रेशर का हम लोग पता है, प्रेशर माने फोर्स बाई एरिया। फोर्स था ml T टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया माने L स्क्वायर, तो ये बन गया m
एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। यहाँ पे ये बन गया था एल क्यूब टी टू दी पावर -1। अच्छा, और क्या, आर तो रेडियस है माने एल होगा, लेंथ तो एल है ही। ठीक है, अब बैठाते पहले ये वाला इक्वेशन से डायरेक्ट ईटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा, पाई तो एक कांस्टेंट है, छोड़ो उसको नहीं लिखते, पी आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई भी नीचे आ जाएगा यानी भी इंटू एल। तो पी का बैठ गया एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई, अच्छा पी हुआ आर टू दी पावर 4 है ताले एल टू दी पावर 4 हुआ, भी अभी लिखे एल क्यूब टी टू दी पावर -1, आर है एल माने एक एल इधर हुआ। तो देखो क्या बन रहा है, एम एल का यहाँ पे एल टू दी पावर -1, यहाँ पे एल टू दी पावर 3 एल टू दी पावर 1 माने एल टू दी पावर 4, ये एल टू दी पावर 4 ऊपर का एल टू दी पावर 4 कट जाएगा तो एल टू दी पावर -1 बचा। अच्छा टी यहाँ पे टी टू दी पावर -1, यहाँ पे टी टू दी पावर -2 कटेगा तो टी टू दी पावर -1 बचा। तो ये हो गया मेरा डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईटा। ये ऐसे डायमेंशन हम ईटा निकालने दे सकता है, या फिर ये इक्वेशन करेक्ट है ना वो चेक करने दे सकता है, या फिर v को एक्सप्रेस करने देगा इन टर्म्स ऑफ पी आर ईटा एल। सारे टाइप का प्रोसीड्यूर हम लोग सीख चुके, कोई भी दे सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन हो गया।